अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर कशफ और अब्दुल बारी में अलहदगियाँ आ चुकी हैं। कशफ आज यूनिवर्सिटी के बाद सीधा अपने मेके चली गई, अपने ससुराल नहीं आई। जैसे ही अब्दुल बारी घर वापस आया, उसने देखा कि कशफ रूम में नहीं थी। उसे लगा कि कशफ अपने मेके चली गई, लेकिन फिर भी उसका इंतज़ार करने लगा कि शायद थोड़ी देर तक वापस आ जाए। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी कशफ वापस नहीं आई, लेकिन अब्दुल बारी ने भी अपनी अना में आकर कशफ को मनाने के लिए फ़ोन किया ही नहीं। उसे तो लगता है कि गलती कशफ की थी। अब इसकी बहनों की वजह से इसका अपना घर खराब हो रहा है, जो कि अब्दुल बारी को समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ सायरा भी रज़ा की वजह से काफ़ी परेशान है। कशफ जब यहाँ पर आई तो उसे मालूम पड़ा, इसलिए तो बहन के पास बैठती है, उसे तसल्ली देती है। तो सायरा रज़ा की बातें ही दोहराने लगी। कशफ देखो, जो भी जैसी भी मोहब्बत कर लूँगी मैं अपने बच्चे से, उसे बाप की मोहब्बत नहीं दे सकती। सारी उम्र वो बाप की मोहब्बत से महरूम रहेगा। वो मुझसे अपने बच्चे के बारे में पूछेगा, मैं उसे क्या बताऊंगी। ऐसे में कशफ भी परेशान हो जाती है, क्योंकि सायरा की बातों में सच्चाई थी। वो अपने माँ बाप को समझाना चाहती है कि दोनों का पैचअप हो जाना चाहिए। माँ बाप के पास जाती है तो माँ बाप पहले ही परेशान थे। मुनव्वर साहिब अपनी बीवी से कहने लगे, जैसा भी है जो भी है, रज़ा शोहर है सायरा का, उसका पूरा हक है और इस हालत में तलाक खुला नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बीवी पर जिद है कि हुला का नोटिस तो जाना ही चाहिए, इसलिए तो हुला का नोटिस पहुँच गया। आज सुबह नाश्ते के वक्त जब हुला का नोटिस आया तो यहाँ पर बाप हुला का नोटिस खोल रहा था कि आरफा बेगम पूछ लेती है ये क्या है। तो बाप गुस्से से पेपर्स को आरफा बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हारे बेटे का करेक्टर सर्टिफिकेट है, पहुंचा दो उस तक। अब तो आरफा ने भी देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। रज़ा को फ़ोन करते हुए कहने लगी, सायरा से जाकर माफ़ी मांगो, से मना कर लाओ, तभी इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ऑप्शन नहीं। रज़ा क्या बताए कि वो सायरा के पास कितनी बार जा चुका है, उसे कितनी बार माफ़ी मांग चुका है। उसे फ़ोन करता है, कॉल्स करता है, उसे मैसेजेस करता है, लेकिन सायरा कोई जवाब नहीं देती। ऐसे में रज़ा भी काफ़ी परेशान है। रज़ा जो अपनी माँ से बातें कर रहा था तो शुमाइला भी सुन लेती है। शुमाइला को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन रज़ा को अब शुमाइला के गुस्से की कोई परवाह नहीं। दूसरी तरफ सोच सोच कर तो अब सायरा का बुरा हाल है, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। आनन फानन हॉस्पिटलाइज्ड किया गया तो यहाँ पर बीपी इतना शूट कर चुका था कि बेबी सरवाइव नहीं कर सका। कशफ ने अपनी माँ को ये बात बताई कि बेबी सरवाइव नहीं कर पाया। ये बात तो क़यामत बनकर टूटी सब पर, और अब यहाँ पर रज़ा पर भी, क्योंकि रज़ा सिर्फ अपने बच्चे की आड़ में ही सायरा को नहीं चाहने लगा था, वो सायरा को भी चाहता था, अपने बच्चे को भी। वो सायरा को अपनाना चाहता था। और अब वो वक्त है, अब वो मुश्किल वक्त है कि जब रज़ा फिर से सायरा के पास जाएगा, उसे मनाएगा, उसे यकीन दिलवाएगा कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है, उसकी मोहब्बत का एहसास करने लगा है। अब जाकर सबको यकीन आएगा कि सिर्फ अपने बच्चे की वजह से नहीं, बल्कि सायरा की वजह से भी रज़ा सायरा के पास आता था। इस तरह से दोनों का पैचअप हो जाएगा। दूसरी तरफ नसरीन की अकड़ तो जूं की तू है, अपनी बहन से कहने लगी, सादिक ने मुझे छोड़ना होता ना कब से छोड़ देता, लेकिन वो मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, ताकि मैं उस बुढ़िया के साथ, उसकी माँ के साथ रहना शुरू कर दूं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर नसरीन की अकड़ नहीं टूट रही, लेकिन बहुत जल्द टूट जाएगी जब इसके हाथ में तलाकनामा आएगा, इसका करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा। अब यहाँ पर समन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, अब आपको बहुत मिस करती है, लेकिन भला नसीम की बला से उसे किसी से कोई मतलब नहीं, गर्ज है तो सिर्फ अपनी ज़ात से।